बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। नाज़रीन, आप सबको एमपी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। नाज़रीन, ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि गुलाम अब्बास अवान नुमाइंदा एमपी न्यूज़ कमालिया साबिक नायब नाज़िम यूनियन काउंसिल मलिक अब्दुल रऊफ़ की तरफ से दोस्त अहबाब के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें राना अब्दुल नाज़िर, फौजी ताहिर, अब्बास अवान, बदर गुज्जर, अदनान खान, अदील, रिजवान, सफदर खान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। गुलाम अब्बास अवान नुमाइंदा एमपी न्यूज़ आपको बताते चलें कि मियाँ असदुर्रहमान साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब फ़ारूक की जज्जावाला में ईद उल अज़हा के मौका पर मुलाकातें। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मेंबर पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी मुस्तफ़ा चौधरी, खालिद जावेद वड़ाइच, MNA अक़बा जावेद वड़ाइच समेत दिगर हमरा थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड और वार्ड नंबर 2 कारी मोहम्मद हरीफ ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुर्बानी अहम माली इबादत और शआइर इस्लाम में से है, इसलिए इस अमल को बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है। बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको ईद उल अज़हा के मुबारक मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुर्बानी जो है उसका मकसद सिर्फ गोश्त करना नहीं है या गोश्त खाना नहीं है। कुर्बानी जो है वो हमें दरस देती है, सबक देती है कि हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और अपने दिया हुआ जो माल है उसे लोगों पर खर्च करना चाहिए। क्यों कि जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। हम तो मतलब है जब आए तो हमारे पास कपड़े भी मौजूद नहीं थे, वो भी हमें दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से मिले और हमने पहन ली। और हमारी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला के अहकामात पर गुजरनी चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मखलूक से प्यार करें और अपने पास जो वसाइल हैं वो गरीब लोगों पे तकसीम करें। बहुत शुक्रिया, दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को ये जो खुशियों वाला घड़ी है ये मुबारकबाद मैं उनको पेश करता हूँ ताकि वो खुश इसरूबी से अपने जो ईद उल अज़हा है उसे बना सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। लाहौर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब आपको बताते चले कि मियाँ रशीद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुर्बानी की रूह अखलास से इबारत है। अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी की कबूलियत का दारोमदार गोश्त और खून पर नहीं बल्कि तकवा और नीयत पर होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का मकसद ज़ाहिरी कुर्बानी नहीं बल्कि अपने महबूब तरीन शेख को अल्लाह के हुज़ूर खुश दिली से पेश करना है। मियाँ रशीद ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, आइए देखो जी, साड़ियाँ मुसलमानों दियां हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है भी दो ही खुशियाँ ने मुसलमानों वास्ते, छोटी ईद एक बड़ी ईद है। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत कुर्बानी करना, किसी माड़ियां दा ख्याल करना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। यतीम बच्चियां दा, आस पास गरीब लोगों दा कपड़े लैके दे सकता है, जूते लैके दे सकता है, कोई उन्होंने राशन लैके दे सकता है, कोई अपना जो कुर्बानी का गोश्त आ वो उन्होंने दे सकता है। ये सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है और रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह का हुक्म है ही है। मैं ही समझना आस पास के पड़ोसियों का, अपने अजीज रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए, माड़े लोगों का इस खुशी जरूर शामिल करना चाहिए। असी एक बंदे नूं मैनेज कर सकते हैं, दो बंदियां कर सकते हैं, जो साढ़े को तौफीक होवे उहदे मुताबिक अपनी खुशियां में शामिल तो जरूर करना चाहिए। यही असल साडा इस्लाम सानू कहंदा, ये दीन कहंदा, ये अल्लाह का हुक्म है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बाकी मैं उम्मीद करांगा इंशाअल्लाह सारे अपने मुसलमान भरावां नूं, भैणां नूं, बच्चियां नूं, बजुर्गां नूं जनाब
जिथों तक हो सके अपने मुसलमान भैनों भाइयों का बच्चों का ख्याल करो, यतीमां दा सिर ते हत्थ रखो। और अल्लाह ताला जे खुश हो जाता, अल्लाह ताला खुश हो गया, मैं समझना सारी दुनिया भी बेहतरीन हो जाएगी, सारी आखरत भी बेहतरीन हो जाएगी। तो इन्हां खुशियां दे विच यही आ कि जिथों जिथे भी मेरे आवाज़ में अपना मुसलमान भरा सुनन, भैनां सुनन, तो ज़रूर अपने खुशियां दे अंदर जेड़े गम दे विच लोग या परेशानी दे विच लोग ने उन्होंने भी अपनी खुशियां शामिल करन। इंशाअल्लाह ताला तुसीं देखना साड़ियां खुशियां जड़ियां दुबाला हो जाएगियां और उन्होंने दे विच लज़त भी हो जाएगी, उन्होंने तुहानूं दिली सुकून भी हो जाएगा, ज़हनी सुकून भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला दुनिया दे भी कामयाबी ते आखिरत दी भी कामयाबी। देखो जी ईद दा दिन ते जेड़ा है ना सब नूं पहलों ईद दी नमाज़ पढ़नी चाहिए हर मुसलमान नूं, क्योंकि खुशी का मौका है, गुनाह माफ़ होंदे ने। उस बाद फिर अपनी जिहड़ी कुर्बानी आ जिस तरह अल्लाह ने तौफीक दी है कुर्बानी करनी चाहिए है, आपे कोल खलो के कुर्बानी करना चाहिए ताकि ज़्यादा सवाब होंदा। ते उस बाद फिर वो गोश्त आ उन्होंने हक तरह तक जोड़े आ हक रखते हैं उन्होंने तक पहुँचाना चाहिए ताकि वो भी इन्होंने खुशियों लोग शामिल हो जान, ताकि उन्होंने तक उन्होंने हिस्सा पहुँच जाए, उन्होंने हक पहुँच जाए। तो उस बाद तुहाडे को टाइम मिले अपने अजीज रिश्तेदारों को मिलना चाहिए, माड़े लोगों नाल मुलाकातां करनी चाहिए ने, अपनी फैमिली को मिलना चाहिए। जिस तरह तुहानूं अल्लाह तौफीक देवे उहदे मुताबिक तुसीं जे तुहाडे कोल लोग आंदे ने मेहमान उन्होंने वेलकम करो। यानी कि खुशी का मौका होंदा है जे तुसीं किसी को आ रहे या तुसीं किसी को जा रहे जे, यही असल भाईबंदी है, यही भाईचारा। दूजे नंबर पर किसी का नाराज़गी है तो माफ़ कर देना चाहिए, अपने आप माफ़ करा लेना चाहिए इस खुशी के मौके पर। यही जरूरी चीज़ां ने, यही असल दीन है, यही दुनिया, यही आखरत है। बिल्कुल देखो ईद दी नमाज़ तो बाद तकरीबन मुसलमान जड़े अपने वालदैन दी अपने बड़ियां दी कबरां ते छोटियां दी कबरां ते जांदे ने, दुआए खैर कहंदे ने और हर एक नूं जाना चाहिए। असूली तौर पर हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत हर जुमे वाले दिन सुबह के टाइम पर जाना चाहिए अपने बड़ियां दी कबर ते। एक उन्हां से दुआ करो, एक तुहानूं भी अपनी मौत याद रहिंदी आ ताकि तुहाडी दुनिया और आखरत जिहड़ी आ तुहानूं याद रहे, ताकि यही एक मंजिलां दो ने, दुनिया च कामयाब होना, आखिरत च कामयाब होना। जो याद रखोगे तो तुहानूं कामयाबी होगी ना। उस बाद जिहड़ियां कुर्बानियां ने ज़ाहिरी गल आ जिन्नी अल्लाह तुहानूं तौफीक देवे उन्नी कुर्बानी करनी चाहिए और बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। एक मौके पर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घट थोड़ी भी कुर्बानी करते रहने, एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल के कुर्बानी की, 100 ऊँट जिहड़ा है वो कुर्बान किया। देखो गल है भी कोई मामला नहीं है, तुहाडे कोल पैसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुसीं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि सियालकोट रोड पर पसरूर स्टॉप यूरोप पोरब क्लेयर अली पान शॉप को गाड़ी हिट हुई है। गाड़ी की स्पीड 140 प्लस थी। जानी नुकसान से बच गए हैं, एक लड़के को चोट लगी है, वो भी जानी नुकसान से बच गया। दुकान का काफ़ी नुकसान हो गया और बाकी पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सियालकोट रोड पसरूर स्टॉप पोरब क्लेयर अली पान शॉप को गाड़ी हिट हुई है। गाड़ी की स्पीड 140 प्लस थी। जानी नुकसान से बच गए, एक लड़के को चोट लगी है। नाजरीन, चोरी डकैती में दिन ब दिन रोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से ख़बर शामिल करते हैं मांगा मंडी से और आपको बताते हैं कि मांगा मंडी चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। मस्जिद का गला और इमाम का घर भी लुट गया। मांगा मंडी मस्जिद के ऊपर घर में सो रहे थे चोर, 10.5 लाख के जेवरात और 1 लाख नकदी ले उड़े। इमाम मस्जिद की पुलिस को दरख्वास्त। मांगा मंडी चोर मस्जिद की गला मंडी से हज़ारों रुपए नकदी चुरा ले गए। आपको बताते चले कि 2 रोज़ गुजर गए, चोर पकड़ना तो दूर FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस 1122 ननकाना साहब तारीख 9 जून 2025। आपको बताते चले कि शाहकोट ननकाना साहब रोड नज़द बराला गांव तेज़ रफ्तार कार अचानक व्हील खुलने के बायस उलट गई। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू अमले ने ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
नाज़रीन, खेलों से जुड़ी खबर से आपको आगाह करते चले और बताते चलें कि पुर्तगाल ने एक और फतह हासिल कर ली है। जी हाँ, आपको बताएं कि म्यूनिख पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर यूनिफाइड नेशंस कप जीत लिया है। आपको बताते चलें कि म्यूनिख पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर यूनिफाइड नेशंस कप जीत लिया है और पुर्तगाल ने एक और बड़ी फतह हासिल की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सिफारती सतह पर जिस तरह पाकिस्तानी सिफारती वफ्द चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान का जिस लिहाज से मुकदमा लड़ा है, इस हवाले से आपको बताएं कि वफ्द जो है वो पाकिस्तानी वफ्द इस बरतानिया पहुंच गया है और वहां पर मुलाकातें करेगा। जी हां, आपको बताएं कि पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में बरतानिया में आज से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। जी हाँ, आपको बताएं कि पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में बरतानिया में आज से मुलाकातों का आगाज़ जो है वो हो गया है। नाज़रीन, आपको अफसोसनाक ख़बर से आगाह करें और आपको बताएं कि 4 नौजवान जो है वो जाबहक हो गए हैं और 2 को जो है वो बचा लिया है। आपको बताएं कि जामशोरो अल मंज़र पुल के मकाम पर KB फीडर्स नहर में 4 नौजवान डूब गए हैं। आपको अफसोसनाक ख़बर से आगाह करते चलें कि जामशोरो अल मंज़र पुल के मकाम पर KB फीडर नहर में 4 नौजवान डूब गए हैं और 2 को बचा लिया गया है। अफसोसनाक ख़बर से आगाह करें कि जामशोरो अल मंज़र पुल के मकाम पर KB फीडर नहर में 4 नौजवान जो है वो जाबहक हो गए हैं और 2 को बचा लिया गया है।